उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में होने वाली भस्म आरती का क्या रहस्य है और 12 ज्योतिर्लिंगों में सिर्फ महाकालेश्वर ही दक्षिणमुखी क्यों है? इन दोनों सवालों का जवाब एक अद्भुत पौराणिक कथा में छिपा है। बहुत प्राचीन समय में उज्जैन को अवंतिका नगरी कहा जाता था। यह वेद, यज्ञ, तपस्या और शिव भक्ति का महान केंद्र था। यहाँ आर्षि मुनि, वेद पाठी ब्राह्मण और भगवान शिव के भक्त निवास करते थे। लेकिन उसी समय दूषण नाम का एक अत्यंत क्रूर और बलशाली राक्षस अवंतिका पर टूट पड़ा। कथा के अनुसार दूषण ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से अजयता का वरदान प्राप्त कर लिया था। इसी घमंड में उसने ऋषियों की तपस्या भंग करनी शुरू कर दी, ब्राह्मणों के यज्ञ रुकवा दिए और धर्म कर्म का अपमान करने लगा। धीरे धीरे पूरी अवंतिका उसके आतंक से कांपने लगी। तब वहां के महान शिव भक्त, वेद प्रिय ब्राह्मण और अन्य भक्त प्रतिदिन पार्थिव लिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा करते थे। लेकिन एक दिन जब वे सभी भक्त पूर्ण श्रद्धा से महादेव की आराधना कर रहे थे, उसी समय दूषण वहां आ पहुंचा। उसने क्रोध में कहा, अब इस नगरी में न कोई यज्ञ होगा, न वेद पाठ और न ही शिव की पूजा। इतना कहकर वह भक्तों को मारने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन तभी धरती कांप उठी, आकाश में भयंकर गर्जना हुई और भूमि फट गई। जिस स्थान पर पार्थिव लिंग की पूजा हो रही थी, उसी स्थान से एक दिव्य और प्रचंड शक्ति प्रकट हुई। वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। लेकिन इस बार वे भोलेनाथ के शांत रूप में नहीं, बल्कि कालों के भी काल, महाकाल के रूप में प्रकट हुए थे। उनका तेज इतना प्रचंड था कि दूषण जैसा अजय राक्षस भी कांप उठा। कहा जाता है कि दूषण दक्षिण दिशा से आया था, इसीलिए भगवान शिव ने दक्षिणमुखी होकर अपने रौद्र स्वरूप में उसका संहार किया। और यहीं छिपा है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का सबसे बड़ा रहस्य। 12 ज्योतिर्लिंगों में सिर्फ महाकालेश्वर ही दक्षिणमुखी है, क्योंकि दक्षिण दिशा यम और मृत्यु की दिशा मानी जाती है। और महाकाल बताते हैं, मृत्यु भी मेरे अधीन है। कुछ ही क्षणों में भगवान शिव ने दूषण राक्षस को भस्म कर दिया। और यहीं से शुरू होती है महाकाल मंदिर की सबसे रहस्यमयी परंपरा, भस्म आरती। पौराणिक मान्यता के अनुसार दूषण के भस्म होने के बाद भगवान महाकाल ने उसी भस्म को अपने दिव्य श्रृंगार का हिस्सा बनाया। और तभी से महाकाल में भस्म आरती की परंपरा मानी जाती है। यह भस्म सिर्फ राख नहीं है, यह प्रतीक है मृत्यु, वैराग्य, अहंकार के अंत और जीवन के अंतिम सत्य का। क्योंकि महाकाल हमें याद दिलाते हैं, जो जन्मा है वह मिटेगा, लेकिन शिव शाश्वत है। दूषण के वध के बाद भक्तों की प्रार्थना पर भगवान शिव वहीं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। और तभी से उज्जैन कहलाया महाकाल की नगरी। जय श्री महाकाल।